वूल फेडरेशन का चेयरमैन बनने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत करते हुए मनोज ठाकुर ने कहा कि वो वूल के काम को नई पहचान दिलाएंगे। धर्मशाला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मनोज ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझे वूल फेडरेशन का चेयरमैन बना दिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मनोज ठाकुर ने कहा कि वूल फेडरेशन सीधा सीधा भेड़ पालकों के साथ जुड़ा हुआ है और इस कारोबार में कई तरह की समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि आज गद्दी समुदाय के लोग काफी परेशान रहते हैं और कई चुनौतियां उनके सामने हैं। मनोज ठाकुर ने कहा कि मौजूदा समय में बहुत से भेड़ पालक अपना भेड़ पालन का व्यवसाय छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय संसार में एक ऐसा समुदाय है जिसका कारोबार संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मनोज ठाकुर ने कहा कि गद्दी समुदाय के लोगों को आने वाली समस्याओं का वो हर तरह से समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि ऊन के दाम आज काफी कम हैं और इनको भी बढ़वाने की कोशिश होगी। आज हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मुझे वूल फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके लिए मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और अपने शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर व्यक्त किया है उसमें मैं पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आप सभी जानते हैं कि वूल फेडरेशन जो है ये ऊन से संबंधित एक ऐसा कारोबार है जो एक सीधा गद्दी समुदाय से जुड़ा हुआ है और गद्दी समुदाय ये जो आज से कई साल पहले हज़ारों लाखों में भेड़ बकरियां पाला करते थे, आप सभी जानते हैं कि आज वो किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो उन्हें इस पेशे से महरूम होने के लिए मजबूर कर रही हैं, चाहे वो जंगलात से संबंधित हो, चाहे वो आगे इनका जो अपना ऊन का जो कारोबार है उसको बढ़ाने के लिए आगे जो उनको जो कीमतें नहीं मिल रही हैं उससे संबंधित हो, चाहे वो जो चोरी चकारियाँ हो रही है उससे संबंधित हो। तो मैं समझता हूँ कि इनका दर्द तो मैं वर्षों से जानता था, क्योंकि मैं खुद भेड़ पालक हूँ। मुझे पता है कि मेरी भी जो भेड़ बकरियां बिकने के कगार पर थी तो इसके पीछे भी यही कारण थे, जिसमें कोई चरागाह की प्रॉब्लम आ रही थी, कोई घास से रिलेटेड, कोई बीमारियों से रिलेटेड कई तरीके की जो समस्याएं आ रही थी। उससे बेचारे कई जो हमारे भेड़ पालक हैं आज भी वो इन अपने कारोबार को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। परंतु मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो ये बात करी है तो उन्होंने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है वो इसीलिए किया है कि मनोज कुमार, गद्दी समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसका जो कारोबार है वो अपनी संस्कृति से भी जुड़ा हुआ कारोबार है। एक हिंदुस्तान में क्या एक संसार में एक ऐसा कारोबार आपको अब एक समुदाय ऐसा समुदाय है जिसके पास एक संस्कृति से जुड़ा हुआ कारोबार है, नहीं तो संस्कृति से जुड़ा हुआ कारोबार किसी का नहीं होता। ये एक ऐसा जो गद्दी समुदाय का जो अपना कारोबार है वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और ज़िला कांगड़ा में आप सभी जानते हैं कि ज़िला कांगड़ा में कांग्रेस के इतिहास में पहली बार जो ये हम लोगों को अधिमान दिया है उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का सदैव आभारी हैं और पर्सनली तौर पर मैं उनका ऋणी हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास व्यक्त किया है। तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनकी समस्याएं हैं उनके ऊपर मैं गौर करके और आपको इसकी रिपोर्ट सबमिट करूंगा और जिस तरीके से आपने इस समस्याओं की समाधान करने के लिए मुझे कहा है तो मैं समझूंगा कि इनकी समस्याएं जो है हम शीघ्र अतिशीघ्र समस्याओं का समाधान करेंगे और
मैं अपने सभी गद्दी भाइयों से ये प्रार्थना करूँगा कि अब आपको इस जो व्यवसाय है इसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके प्रति गंभीर हैं और अगर हम इसको नहीं छोड़ेंगे तो इससे हमारी संस्कृति भी बची रहेगी, नहीं तो मैं समझता हूँ कि हमारी संस्कृति भी विलुप्त हो जाएगी। ये मेरी उनसे प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।